बलूचिस्तान के ज़िला सोरब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपनी बिछाई गई आईईडी का निशाना बन गए। आईईडी धमाके और फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में 18 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर का कहना है कि आईईडी धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। आईईडी धमाके के नतीजे में 3 मासूम शहरी भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इत्तलात हैं कि फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि मुजरिमों और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुजरिमों और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। बलूचिस्तान के ज़िला सोरब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपनी ही बिछाई गई आईईडी का निशाना बन गए। आईईडी धमाके और फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। आईईडी धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हुए, मुत्तादिद जख्मी। आईईडी की जानिब से किए गए धमाकों के नतीजे में 3 मासूम शहरी भी शहीद हुए हैं। 3 मासूम शहरियों के भी जख्मी होने में शहरियों के शहीद होने के तलात मजीद अपडेट्स बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। देखें, बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान सोराब बलूचिस्तान में जो है वो हुआ, धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 18 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम हासिल हो गए। बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्दों की जानिब से तैयार किया जाने वाला बारूदी मवाद से लदा जो है वो गाड़ी जो थी बम तैयारी के दौरान जो है कबल अज वक्त धमाके से फट गई। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त की सुबह फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द BBIED तैयार कर रहे थे कि धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक जबकि मुतअद्दिद हैं वो जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक धमाके और वहाँ मौजूद दीगर बारूदी मवाद के फटने से करीबी इलाके के 3 शहरी भी जो हैं वो जम बहक हुए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान पुलिस ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकल हरकत का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में का जख्मी हुए। इलाके में बाकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेकाम के तहत मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। जी, अपडेट कर रहे थे शाकिर अब्बासी। बलूचिस्तान के ज़िला सोरब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपनी बिछाई गई आईईडी का निशाना बन गए। आईईडी धमाके और फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में 18 दहशतगर्द हलाक। आईईडी धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए हैं। आईईडी धमाके के नतीजे में 3 मासूम शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तमाम तर शदीद धमाकों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। मुजरिमों और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि मुजरिमों और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। बलूचिस्तान के ज़िला सोरब में दहशतगर्दों की तैयार करदा बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाका। बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक, मुत्तादिद जख्मी हुए हैं। इत्तलात हैं कि बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक जबकि मुत्तादिद जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 3 मासूम शहरी भी शहीद हो गए। 3 मासूम शहरियों के भी शहीद होने के तलात फोर्सेस की फरार होने वाली दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर मौसर कार्रवाई की गई है। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। कार्रवाई के नतीजे में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 18 हो गई। इलाके में दहशतगर्दों के मुमकिन ठिकानों की क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, जबकि गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ
इसी तरह जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशां हैं। फोर्सेज की फरार होने वाली दहशत गर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर मौसर कार्रवाई की गई है। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 18 हो गई। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के मुमकिन ठिकानों की क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के ज़िला सोआरोब में दहशत गर्दों की तैयारी बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में ज़ोरदार धमाका हुआ। बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 3 मासूम शहरियों के शहीद होने की भी इत्तलात हैं। 3 मासूम शहरी भी इन बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में होने वाले धमाके के नतीजे में शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया है। इलाके में दहशतगर्दों के मुमकिन ठिकानों की क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई के नतीजे हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 18 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशां हैं और इनके मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बलूचिस्तान के ज़िला सोआरब में दहशतगर्दों की तैयार करदा बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाका हुआ है और बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इस वक्त बारूदी मवाद से लैस गाड़ी में धमाके के नतीजे में 3 मासूम शहरी भी शहीद हुए हैं। 3 मासूम शहरियों के भी इन धमाकों में शहीद होने की इत्तलात हैं। फोर्सेस की फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर मौसर कार्रवाई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 2 एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया निगार अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद मिन्हाज साहब में ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा सर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। ये कार्रवाई बलूचिस्तान के ज़िला सोआरब में पेश आई है। क्या कहिएगा कि इनके क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी हैं? कब तक ये तमाम तर कार्रवाई इसी तरह जारी रहेंगी और कब तक हम इनका मुकम्मल कला कमा कर दिया जाएगा और इनका खात्मा मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपका सवाल, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि आखिर कब तक। याद रखें कि जब भी जो टेररिज्म है या वो जो कहते हैं ना कि पब्लिक में छुप कर, वो पब्लिक के अंदर अपने आप को छुपा कर जो की जाती है, तो उसके अंदर फिर डिले तो जरूर आता है। डिले फैक्टर इसीलिए यही वजह है कि 16 से 18 साल हो चुके हैं कि जब से हम दहशतगर्दी कार्रवाइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं और हमने इनको मार भगाया भी है। लेकिन फिर भी जब आप इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो वो टाइम टेकन होती हैं, इन लोगों को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। यही वजह कि आज भी देखें कि सोआरब के जिले के अंदर जो ये खुद साख्ता एक IED बना रहे थे व्हीकल बोर्न, वो टाइम से पहले फटी है कि जिससे 8 से 10 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। फिर उसके बाद जब आर्म फोर्सेज वहां पहुंची हैं, FC ने तो अपने ड्रोन्स की मदद से इनके भागते हुए दहशतगर्दों का फॉलो अप किया है और मजीद सुनने में आ रहा है कि 12 से 15 जो दहशतगर्द जो भाग रहे थे, जो रिट्रीट कर रहे थे, उनको भी मारा गया। तो लिहाजा इस वक्त ओवरऑल कैजुअलिटीज अगर देखे जाए तो फितना खारिज की तकरीबन 18 से 25 के दरमियान हो चुकी हैं। और ये बड़ी 2 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने लेकर आती हैं। एक तो ये कि इनका डीमोटिवेटेड होकर काम करना दहशतगर्दों का, क्योंकि जो मेन इनके करता धरता थे वो मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने इसमें FC और पुलिस भी शामिल है, बेहतरीन तरीके से IBOs किए और उसके रिजल्ट जो हमारे पूरे सामने हैं। अब इनका डीमोटिवेटेड होना, अनट्रेंड होना, इसका मतलब है कि ये नए लोग थे कि जिनको ब्लैकमेल करके फितना खारिज इस तरह की चीजों में एम्प्लॉय कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक चीज वो ये है कि ये एक ऐसी किली में यानी गांव में थे जो दूर अफ्तारा था, ये सबर्ब्स में था इस जिले के, और वहां पर आम पब्लिक के घरों के दरमियान बैठ के एक मडी हाउस के अंदर यानी कीचड़ से या मट्टी से बने हुए घर के अंदर ये लोग छुप के काम कर रहे थे। और यही वजह कि जब ये शॉक वेव निकली है, बिल्कुल वैसी शॉक वेव जैसे ज्योनी के एक चेक पोस्ट जो कि कोस्ट गार्ड की थी, जो आपने उसके ऊपर देखा भी कि जब BLA BRA ने उनको मूवी निकाली थी उसकी वीडियो 2 के उसमें जो है AI का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन शॉक वेव जरूर नजर आती थी। उस शॉक वेव की तरह की शॉक वेव निकली है बड़ा एक्सप्लोसिव फटने की वजह से, जिससे कि जो मुलेका घर थे या जो झोंपड़ियां थी कह लें या मडी हाउस थे, उनकी छतें रिपोर्टेडली क्लैप्स की हैं। तो जिसकी वजह से मजीद हो सकता है कि 2 से 4 सिविलियंस की शहादतें हुई हों जो छत के नीचे दब के जो है वो शहीद हुए हों। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ओवरऑल देखा
جائے تو یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور بڑی بزدلی والا مظاہرہ ہے کہ ایک عام گاؤں کے اندر عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس طرح کی کارروائی ہے. لیکن چونکہ فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب اس سلسلے کے اندر خاصی سخت پوزیشن رکھتے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، سویلینز کی خدا نخواستہ شہادتوں کو جتنا آپ کم کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں، یہ نہ ہونے کے برابر رکھیں، سختی سے آرڈرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ دہشت گرد جو ہیں پھر یا تو عورتوں کے پیچھے چھپتے ہیں یا پھر وہ اس طرح کے گاؤں میں جہاں پہ کہ جنرل پبلک رہتی ہے وہاں پہ یہ چھپتے ہیں. لیکن خوشی کی یا اطمینان کی بات یہ ہے، خوشی سے زیادہ اطمینان کی بات یہ کہ لوکل انٹیلیجنس جو لوگ وہاں پہ خود انٹیلیجنس دیتے ہیں کہ انفارمیشن دیتے ہیں وہ خاصی اچھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کم وقت کے لیے وہاں پر آئے تھے اور جلدی میں یہ کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنے ہی بنائے ہوئے گڑھے کے اندر خود جا کے گرے اور ہلاک ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی کامیابی ہے کہ ان کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور اس کا یہ بھاگتے ہوئے اس طرح کے جلدی کام کرنے کے سلسلے میں یہ مارے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز کی قیادت ہے پولیس کی اور ایف سی کی، وہ انشور کریں گے کہ ایسے دہشت گردوں کو اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھائیں ان کو کچلا جا سکے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب بڑے بہترین طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ایک محفوظ پاکستان، ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. جی